गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री को एक स्पैन ऑफ टाइम के रूप में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए पास्ट वर्सेस प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिस्ट्री ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब क्राइटेरिया टू सिलेक्टेड डेट, अब किसी डेट को सिलेक्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है, कैसे है, तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। देखो क्या होता है, dates became important when we assume that is particular set of events are important। यानी कि डेट्स कब इम्पोर्टेंट होती है कि जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ था वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बेस्ड पे डेट जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब हिस्टोरियन ने, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने जो हिस्ट्री को लिखा था, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था कि 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, अब गवर्नर जनरल से वायसराय तक की जो है बातें वो उसके अंदर मिलती हैं हमें। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्राइटेरिया टू पीरियडाइज, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ये 3 पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया था। ठीक है, जेम्स मिल ने, जो कि स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे। प्रायर टू ब्रिटिश रूल्स, ठीक है, अब ब्रिटिश रूल से पहले की बात करें तो हिंदू मुस्लिम जो भी रूलर रहे उन्होंने भी एक्सप्लॉइट किया था, उन्होंने भी लूटा था। जैसे मुस्लिम थे, उन्होंने मंदिरों वगैरह को लूटा। ठीक है, देश के अंदर जो भी धन दौलत थी उनको लूटा, और दूसरे अपने राज्यों के अंदर, चाहे वो अफगानिस्तान था, तुर्की था, जो भी था, ठीक है, उन एरियाज़ में उनको लेके गए। चलिए, अब हिस्ट्री का जो मेन क्लासिफिकेशन है, जो इंडियन हिस्टोरियन जो मानते हैं, देखो एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, 4000 BC से 500 AD, तो मेडिवल पीरियड 500 AD से 1500 AD, और मॉडर्न पीरियड 1500 AD से प्रेजेंट तक, यानी कि आज तक। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियड है। तो एंशियंट टाइम क्या था, जब आदिवासी लोग कह लो आप रहते थे, ठीक है, उसको हम एंशियंट पीरियड मानते हैं। मेडिवल पीरियड क्या था, यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले तक का, और 500 जो AD था उससे, तो वो पीरियड। फिर मॉडर्न पीरियड में अंग्रेज़ों के आने से बाद और आज तक का जो पीरियड है उसको हम मॉडर्न पीरियड मानते हैं। अब ये बता रहा है कि AD का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी होता है। ठीक है, और BC या फिर बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है ये, और एनो डोमिनिस को माना जाता है। और ये कह सकते हैं हम CE और BCE, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, या फिर इसको क्या मानते हैं हम, तो AD का मतलब एनो डोमिनी, यानी कि आज के टाइम का जो ये चल रहा है। ठीक है, और BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक, ये जैसे नीचे दे रखा है, ये BC है, यानी कि पीछे अगर जाएंगे तो BC, और AD क्या है, जो आगे हम जा रहे हैं, जैसे 2023 है तो 0 से लेके 2023 तक आए हैं, ये AD है। ठीक है, अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो उसमें BC लगाना पड़ेगा, यानी कि 0 से बैक जाएंगे तो मान लो को 500 ईयर्स अगो की बात करेंगे तो BC लिख देंगे, तो 0 से 500 साल पहले की बात कर रहा है। अब मॉडर्न पीरियड जो है वो किसके अंदर चेंज हो गया, कॉलोनियल पीरियड के अंदर चेंज हो गया। कॉलोनियल पीरियड का मतलब है कि एक देश के नागरिकों के ऊपर किसी दूसरे देश के नागरिकों का अधिकार होना। तो इंडिया के ऊपर क्योंकि ब्रिटिश का रूल हो गया था, सो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनियल पीरियड बोला जाता है। ठीक है, अब वो हर तरह से लीड कर रहे थे, चाहे पॉलिटिकल था, इकोनॉमिक था, सोशल था, कल्चरल था, लैंग्वेज था, हर तरीके से वो क्या कर रहे थे, हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो प्रोसेसिंग थी, वर्क प्रोसेसिंग ये कह सकते हैं, उसको चेंज कर रही थी। सोर्स ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, यानी सोर्स क्या क्या हैं जो हम हिस्ट्री लिखते हैं। एक तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, सो ब्रिटिश क्या करते, जो भी पॉलिसी बनाते थे, जो भी टैक्स लगाते थे, कुछ भी करते थे, रिपोर्ट्स, मेमो, नोट्स, कुछ भी, वो सब रिटर्न में करते थे, लिखित रूप में करते थे। एक तो ये रिकॉर्ड हो गया हमारे पास। दूसरा नेशनल आर्काइव जो है
यानी कि जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, एक ये कह सकते हैं म्यूज़ियम लाइब्रेरी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स जो गवर्नमेंट ने रिसीव किए थे अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है, जो सही कंडीशन में है उनको यूज़ किया जाता है। अब क्या है, सर्वे ऑफ राइटिंग है, कंडक्टिंग सर्वेज, सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं। तो जो भी सर्वे कंडक्ट किए गए कॉलोनियल पीरियड के अंदर किसी भी तरह से, ठीक है, किसी भी तरह के सर्वे हुए, चाहे वो ये कह सकते हैं कि सेंसस का हुआ, पॉपुलेशन का सर्वे हुआ, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, कुछ भी सर्वे जो उस टाइम पे हुआ था, वो भी हमारे लिए हिस्ट्री का एक सोर्स है। सो व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बताते। आपको पता है ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बताएंगे भाई, कि अदर पीपल जो है वो कंट्री के क्या महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे, ये थोड़ी ना बताएंगे, ठीक है। टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, वो बता रही है, लेकिन उससे टैक्स से क्या फ़र्क पड़ा वो कोई नहीं बताएगा। डायरीज ऑफ ट्रैवलर, पीपल्स, ऑटोबायोग्राफीज़, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट पर्सन की, ये भी क्या है, हमें बहुत कुछ बताती हैं, ठीक। और नो रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री अवेलेबल फॉर द ट्राइबल पीजेंट वर्कर और द पुअर, यानी गरीब व्यक्तियों, ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी लोग हैं, पीजेंट्स हैं, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताते, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था हिस्ट्री का, ये लास्ट वीडियो रही, ठीक है। हाउ एन एंड वे है, जल्दी से क्विक रीजन इंट्रोडक्शन कर रहा है कि हिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड इट हैपन, व्हेन डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन, ये हिस्ट्री के बारे में। तो अबाउट चेंजेस है, ये हिस्ट्री की डेफिनेशन कैसे, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट चेंजेस। कास्ट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्राज थे, और लास्ट में जो लोअर कास्ट या अनटचेबल जिसको हम बोलते थे वो दलित। जेम्स रेनियल, इसके बारे में, ब्रिटानिका या ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया के अंदर आई 31 दिसंबर 1600 के अंदर, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और अब कुछ चीज़ें जो हैं वो अप्लाई होती हैं, लोग फॉलो करते हैं, वो एक डेट पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, उसके लिए स्पैन होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि 20 से 30 साल या 30 से 50 साल, ठीक है, ऐसे स्पैन होता है। पास्ट वर्सेस प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिस्ट्री, अब पहले के स्टेट और आज के स्टेट में बहुत फ़र्क है भाई। पहले स्टेट जो है वो रूलर्स के अंडर होते थे, अलग अलग तरह के बैटल्स होते थे, युद्ध होते थे, और वो अपने कब्जे में लेते थे उसको, ठीक है। आज के जो है स्टेट वो डिफरेंट हैं पहले वाले से। क्राइटेरिया टू सेलेक्ट ए सेट ऑफ डेट्स, कौन सी डेट्स को हम सेलेक्ट करें, कौन सी ज़रूरी है, क्या क्राइटेरिया होगा, तो वो डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर डेट जो है कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि जैसे किंग के बारे में देखें कि वो उसका जन्म कब हुआ, बर्थ कब हुआ, कब वो राजा बना, ठीक है, कब वो किंग बना, कब उसने क्या किया, कोई युद्ध जीता, कब उसकी डेथ हुई, कब उसको लड़का बच्चा हुआ, कब उसकी शादी हुई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इनकी हमें ज़रूरत होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए डेट्स। उसके बाद जेम्स मिल के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है कि इसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, लेकिन बाद में जो है एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डिवाइड किया गया, पीरियडाइजेशन किया गया, पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया था, ठीक है। चलो ये लास्ट चैप्टर, सॉरी लास्ट पार्ट था हमारा और ये कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।